Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following electronic configuration is allowed in ground state of an atom? चार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे आपको चार ऑप्शन में दे रखे हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि विच इज अलाउड इन द ग्राउंड स्टेट, दैट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम. सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये किस चैप्टर का है और उसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है, फिर एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेंगे. सो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पूछा गया है एंड इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वह नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अनहुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसका हमको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. तो जब सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या दे रखा है. इन ऑप्शन ए अबाउ प्रिंसिपल इज फॉलोड, क्योंकि सबसे पहले 1s की फिलिंग हुई है, उसके बाद 2s की हुई है, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है. सो अबाउ प्रिंसिपल इज फॉलोड देयर. हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी फॉलो हो रही है, क्योंकि 2p में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जा रहा है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलोड है, राइट, क्योंकि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर वहां पे सेम नजर नहीं आ रहे हैं. इट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जबकि हम ऑप्शन बी देखते हैं, सो ऑप्शन बी में हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं किया है. ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट ऑप्शन बी में हुन्स रूल इज वायलेटेड. कैसे हुन्स रूल यहाँ पे वायलेट हो रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हमने देखा है कि सबसे पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही वहां पे पेयरिंग हो सकती है. इस रूल को ऑप्शन बी में वायलेट किया गया है, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल. वही हम ऑप्शन सी की बात करते हैं. सो ऑप्शन सी में अबाउ प्रिंसिपल वायलेटेड है, क्योंकि आप देखिए 2s फिल नहीं हुआ, 2s यहां पे फिल नहीं हुआ है, उससे पहले 2p में इलेक्ट्रॉन चला गया. सो यहां पे अबाउ प्रिंसिपल वायलेटेड है. ओके, सो ऑप्शन सी में यू कैन राइट अबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी थी. तो जब तक के 2s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हो जाती तब तक कि हम उसको 2p में नहीं डाल सकते इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी गई है, जिसकी वजह से 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जा रहा है. ओके, सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी हम देखें, सो ऑप्शन डी में इट्स आर्गन 18 4s2 3d4. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है. तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद वो इस फॉर्म में रहता है 4s1 3d5. दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऐसा करने से 3d हाफ फिल्ड हो जाता है और यानी कि एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है. ओके, सो ऑप्शन ए is the final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.